Good morning to all of you. It's economic session and today we are going to discuss circular flow of income in four sector अर्थात आय के चक्रीय प्रवाह का 4 क्षेत्रीय मॉडल, वो भी बेहद आसान तरीके से। तो 3 क्षेत्रों के बारे में तो हम जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। अब ये चौथा सेक्टर कौन सा आता है, आइए इनके बारे में जानेंगे हम। और वो रहेगा हमारे पास मॉडल ये, जिसमें आप देख रहे हैं तरह तरह के डिफरेंट रंगों की ये लाइंस, ये सर्कुलर फ्लो बना हुआ है। लग तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन अगर गौर से देखें हम तो इसको बहुत आसान तरीके से इसको बनाया गया है। इसको और ज़्यादा आसान तरीके से समझने के लिए आइए थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलें। इससे पहले हमने क्या किया था, 3 क्षेत्रों में आय का चक्रीय प्रवाह, जिसमें पहला क्षेत्र था हमारा उत्पादक, जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है, फर्म के नाम से भी इसको हम जानते हैं। दूसरा था गृहस्थ क्षेत्र, जो उत्पादक द्वारा बनाई गई वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है, उपभोग क्षेत्र को भी हम इसे जानते हैं, इस नाम से इसको जानते हैं। और तीसरा था सरकार। सरकार के साथ साथ इसमें हमने वित्तीय क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्र के बारे में हमने जाना था। और अब जो चौथा सेक्टर इसके साथ जुड़ जाता है वो है हमारे पास शेष विश्व, क्योंकि आजकल हर देश अपनी देश के द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग के साथ साथ शेष विश्व से भी आयात और शेष विश्व को निर्यात भी करता है। इसलिए शेष विश्व भी एक इम्पोर्टेंट क्षेत्र है, जो कि मौद्रिक प्रवाह में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन चारों ही क्षेत्रों को किस किस क्षेत्र से क्या क्या जाता है, इनका आपसी संबंध क्या क्या है। सरकार से परिवार को क्या जाता है, बैंक को क्या जाता है, फर्म को क्या जाता है, फर्म से सरकार को क्या जाता है, फर्म से परिवार को क्या जाता है, बैंक को क्या जाता है, शेष विश्व को क्या जाता है। ऐसे ही परिवार से सरकार, बैंक, शेष विश्व व फर्मों को क्या क्या जाता है। शेष विश्व से क्या संबंध किसी देश का, देशवासियों का या उत्पादक क्षेत्र का रहता है ये, और बैंक किस प्रकार से भूमिका अपनी अदा करता है इस मौद्रिक प्रवाह में। आइए इसके बारे में हम जानते हैं कि किस तरह से सरकार से बैंक को, फर्म से परिवार को, परिवार से शेष विश्व को, शेष विश्व से फर्म को, ये आपसी किस तरह से चक्र चलता है, किस तरह से आपसी इनका प्रवाह बना रहता है, इसके बारे में हम जानें। इस प्रवाह को, जो 4 क्षेत्रीय प्रवाह है, इसको जानने के लिए हमारे पास ये मॉडल रहेगा, जिसमें एक प्रयास हमारे द्वारा रहा है कि इसको बड़े अच्छे तरीके से और आसान तरीके से समझा जाए कि सरकार, फर्म, बैंक, परिवार, ये सारे आपस में किस तरह से, कहीं से कुछ आ रहा है, कहीं जा रहा है, कैसे कैसे बैंक के साथ, किस तरह से शेष विश्व के साथ फर्म और परिवार आपस में जुड़े हुए हैं। शेष विश्व क्या प्राप्त करता है और परिवार और फर्म शेष विश्व से क्या प्राप्त करते हैं। आइए इस बार इसको और आसान तरीके से समझने के लिए, अगर आपको मौद्रिक प्रवाह का जो चक्रीय मॉडल, जिसमें हमने 3 क्षेत्रीय चक्रीय प्रवाह मॉडल किया था, अगर वो याद होगा आपको, तो इसको बहुत आसान तरीके से समझा जा सकता है। नहीं तो कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ लाइन इधर आ रही हैं, कुछ इधर आ रही हैं, थोड़ी थोड़ी पजलिंग आपको महसूस होगी। तो आइए जानें। इसी को टुकड़ों टुकड़ों में अगर हम करते हैं तो बहुत आसानी से इसको हम समझ पाएंगे। ये जो कॉम्प्लेक्स हमें लग रहा था, ये बिल्कुल भी नहीं लगेगा। यहाँ तक आपको हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में यदि जाएं तो आपको याद होगा कि
बैंक से तो सीधा ही इन तीनों क्षेत्रों का, चाहे वो सरकार हो, हमारा उत्पादक क्षेत्र फर्म हो, परिवार हो, इन सब का लेन देन सिर्फ बचत और उधार का ही है। बैंक से, जो बैंक है उससे सभी को उधार मिल रहा है, चाहे वो परिवार हो, हमारा फर्म हो या सरकार हो, सभी को ही उधार जा रहा है। ठीक वैसे ही सभी क्षेत्रों से, सरकार से, फर्म से, परिवार से, ये आप ग्रीन पेन से देख रहे होंगे, सबसे इनको, बैंक को बचत प्राप्त हो रही है। तो बैंक वाला तो बिल्कुल क्लियर सा एक पहलू है कि बैंक के साथ सभी क्षेत्रों का लेन देन बचत और उधार का ही है। अब फर्म का देखें, फर्म का सरकार के साथ क्या लेन देन है। फर्म का सरकार के साथ क्या है, फर्म भी टैक्स देती है और परिवार भी टैक्स देती है, कर देती है। तो ये तो बिल्कुल आसान है, देने के लिए सिर्फ एक चीज है, दोनों से जो सरकार को जाती है दोनों तरफ से कर जाता है। और बदले में फर्म क्या प्राप्त करती है, सरकार से अनुदान प्राप्त करती है, और साथ में जो उत्पादित वस्तुओं और सेवाएं जो फर्म द्वारा उत्पादित हैं उनके बदले में सरकारी व्यय फर्म को प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार से परिवार को भी हस्तांतरण भुगतान प्राप्त होते हैं, जिनमें अगर हम देखें तो कोई वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है, अपंग पेंशन है, और बहुत सारी मौद्रिक प्रवाह हैं जो हस्तांतरण भुगतान के रूप में सरकार से परिवार को प्राप्त होते हैं। इसके साथ साथ सरकार परिवार की साधन सेवाओं को भी प्राप्त करती है, जिसके बदले में सेवाओं का भुगतान परिवार सरकार से प्राप्त करता है। तो ये तो हमने एक शॉर्ट में जाना, क्योंकि इसके बाद सिर्फ एक ही क्षेत्र की एडिशन हमारे यहाँ होती है, और जो जितनी सारी वो लाइंस हैं उनको हम बड़े आसानी से समझ पाएंगे, जो चक्रीय प्रवाह को दर्शा रही हैं। इसमें फर्म और परिवार को हमने पहले जाना है कि फर्म और परिवार का आपसी किस ढंग से चक्रीय प्रवाह चलता है। चक्रीय प्रवाह में इसको अलग से हम जल्दी से देख लेते हैं। परिवार से फर्म को क्या प्राप्त होता है, उपभोग व्यय प्राप्त होता है। जिन वस्तुओं सेवाओं का परिवार फर्म से खरीदती है, बदले में उपभोग व्यय फर्म को प्राप्त होता है। ठीक है, ऐसे ही परिवार अपनी सेवाएं फर्म को देता है, और बदले में फर्म से परिवार को मजदूरी, किराया, ब्याज, लाभ, ये सभी चीजें प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास ये तीनों ही क्षेत्रों के बीच में जो ये आय का चक्रीय प्रवाह है, ये हमने सही तरीके से जाना। अब चौथा जो इसके साथ इंक्लूड होता है वो है शेष विश्व। और ये शेष विश्व को जाने किस ढंग से, ये इस चार क्षेत्रीय सरकार, फर्म, परिवार और शेष विश्व, इन चारों क्षेत्रों में आय किस ढंग से प्रवाहित होती है, कैसे आती है और किस रूप में ये जाती है। तो इसको अब आपको समझने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि हमने एक एक करके, चाहे वो फर्म का परिवार के साथ संबंध हो, बैंक का इन दोनों क्षेत्रों के साथ संबंध हो, तीनों के साथ, और सरकार का, ये हमने बड़े डिटेल में कर लिया है अलग अलग टुकड़ों में, ताकि अब आपको यहाँ पे समझने में आसानी हो। आइए इसको देखें। अब ये शेष विश्व है। शेष विश्व फर्म और परिवार, क्योंकि चौथा क्षेत्र यही हमारे पास जुड़ जाता है, जो हमने अब समझना है। तो क्या है कि ये जो परिवार है, आप देख रहे होंगे, परिवार शेष विश्व से शुद्ध हस्तांतरण भुगतान प्राप्त करता है। शेष विश्व से शुद्ध हस्तांतरण भुगतान इसको प्राप्त होते हैं, और शुद्ध साधन आय इसको प्राप्त होती है। और वहीं दूसरी तरफ जहां तक फर्म की बात है, फर्म क्या करती है,
फर्म के साथ भी बिल्कुल वैसी चीजें हैं, लेकिन फर्म को आय प्राप्त भी होती है निर्यात के माध्यम से और भुगतान भी करना पड़ता है आयात के माध्यम से। एक फर्म को आइए जानें किस ढंग से ये आयात भुगतान देने पड़ते हैं और निर्यात प्राप्तियां होती हैं, इसको जानें। फर्म क्या करती है, शेष विश्व से, चाहे वो कच्चे माल के रूप में, तकनीक के रूप में या कुछ भी, तो शेष विश्व से खरीदती है, उसको हम आयात कहते हैं। और इसी आयात के बदले में फर्म को शेष विश्व को भुगतान देना पड़ता है, जो कि शेष विश्व को प्राप्त होता है फर्म से, उत्पादक क्षेत्र से। और ठीक इसी प्रकार से फर्म क्या करती है, वस्तुओं और सेवाओं का, क्योंकि ये उत्पादन कर रही होती है, तो अभी जैसे कोरोना डिजीज में क्लोरोक्विन नाम की दवाई भारत से बहुत ज्यादा मात्रा में विदेशों द्वारा मांगी जा रही है, तो शेष विश्व से मांग हो रही है, चाहे वो अमेरिका है, इटली है या और अन्य देश हैं, वो डिमांड कर रहे हैं हमारे से उस क्लोरोक्विन दवाई की। तो फर्में क्योंकि उत्पादन कर रही होती हैं, इसलिए फर्म यहां से अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को शेष विश्व में भेजती है, और इनको शेष विश्व को भेजने के उपरांत यहां से, क्योंकि इन्होंने अपनी वस्तुओं सेवाएं शेष विश्व को बेची हैं, इसलिए इनके बदले में जो इन्होंने निर्यात किया है, निर्यात से प्राप्त होने वाली आय फर्म को प्राप्त होगी। तो फर्म और शेष विश्व से इस प्रकार से संबंध रहेगा कि फर्म जो कुछ भी आयात करती है, तो आयात से जो भी पैसा आयात करने में जो भी खर्चा आता है, उसका भुगतान शेष विश्व को प्राप्त होता है, और जो भी चीजें शेष विश्व को बेची जाती हैं, भेजी जाती हैं, जिसको हम निर्यात कहते हैं, निर्यात के बदले में जो प्राप्तियां, जो पैसा, जो रुपया जो प्राप्त होता है, वो निर्यात प्राप्तियां फर्म को प्राप्त होती हैं। आइए अब इधर भी परिवार और शेष विश्व के साथ क्या संबंध रहता है, इसको भी हम और अच्छे तरीके से समझें। पहला तो क्या है, परिवार को शुद्ध साधन आय प्राप्त होती है। ये शुद्ध साधन आय क्या है? हमारे यहां से एक देश के इस क्षेत्र के जो साधन हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी, वो क्या करते हैं, वो शेष विश्व के लिए या शेष विश्व में साधन आय प्राप्त करते हैं। ठीक वैसे ही जो शेष विश्व के साधन हैं, वो भी एक देश से, जैसे हमारा देश है, यहां से आय प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से दोनों के द्वारा, इस क्षेत्र के द्वारा प्राप्त की गई आय और विदेशों के द्वारा, जो विदेश में रह रहे व्यक्ति हैं, उनके द्वारा प्राप्त की गई आय का जो अंतर है, उसको हम शुद्ध साधन आय के नाम से जानते हैं। वो फिर परिवार को प्राप्त होती है। ठीक ऐसे ही शुद्ध हस्तांतरण भुगतान की बात है। परिवारों को शेष विश्व से हस्तांतरण भुगतान प्राप्त होते हैं, और शेष विश्व को भी एक देश के निवासियों से हस्तांतरण भुगतान प्राप्त होते हैं। तो इन दोनों का जोड़, जो प्राप्त किए गए हस्तांतरण भुगतान माइनस विदेशों के द्वारा विदेशों को प्राप्त एक देश के हस्तांतरण भुगतान, उन दोनों का अंतर शुद्ध हस्तांतरण भुगतान कहलाता है। वो फिर यहां प्राप्त होता है। अगर नेगेटिव में हो तो नेगेटिव में आएगा, अगर पॉजिटिव में हो तो वो प्लस में प्राप्त होता है। वो शुद्ध हमने निकालना पड़ता है, शुद्ध हस्तांतरण भुगतान और शुद्ध साधन आय,
जो कि शेष विश्व और परिवार का आपस में लेन देन रहता है, मुद्रा का प्रवाह रहता है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि ये जो चौथा क्षेत्र है शेष विश्व या परिवार को शुद्ध हस्तांतरण भुगतान प्राप्त होते हैं और शुद्ध साधन आय प्राप्त होती है। इसी प्रकार से फर्म को भी निर्यात प्राप्तियां शेष विश्व से प्राप्त होती हैं और आयात भुगतान शेष विश्व को फर्म से प्राप्त होते हैं। ये हमारे पास 4 क्षेत्रों में मौद्रिक प्रवाह का मॉडल रहेगा, जिसको समाप्त करें। अब आप देखेंगे तो बहुत आसान तरीके से इसको समझा और बनाया जा सकता है। बैंक का सीधा सीधा लेन देन सीधा ही है। बैंक जो है सभी की, चाहे वो फर्म है, सरकार है या परिवार है, ये ग्रीन कलर से आप देख रहे होंगे, तीनों ही क्षेत्रों की बचत प्राप्त कर रहा है और इन तीनों ही क्षेत्रों को बैंक उधार दे रहा है। तो तीनों ही क्षेत्र बैंक से उधार प्राप्त कर रहे हैं, चाहे वो परिवार हो, सरकार हो या फर्म हो। तो बैंक का तो सीधा सीधा लेन देन वित्तीय क्षेत्र जिसको हम कहते हैं वो हमें समझ आता है। और फर्म का सरकार के साथ क्या लेन देन है? सरकार फर्म से कर प्राप्त करती है और फर्म सरकार से आर्थिक सहायता और सरकारी व्यय, जिसको वो वस्तुओं सेवाओं के ऊपर उत्पादित की गई चीजों को फर्म से खरीदता है, उसके बदले में सरकार से फर्म ये प्राप्त करती है सरकारी व्यय। और जो हमारे पास तीसरा क्षेत्र है सरकार, वो सरकार का फर्म से हमने देख लिया। सरकार का परिवार के साथ, यहां पे भी सरकार क्या करती है? जैसे फर्म से टैक्स प्राप्त करती है, ठीक वैसे ही परिवार से भी सरकार को टैक्स प्राप्त होते हैं, चाहे वो डायरेक्ट टैक्सेस हों चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हों। और सरकार परिवार की तरफ को मुद्रा का प्रवाह कैसे प्रवाहित होता है? परिवार सरकार से हस्तांतरण भुगतान और साधन भुगतान ये प्राप्त करता है। डिटेल में हमने देख लिया है पहले इसी वीडियो में। और फर्म और परिवार का भी हमने जान लिया कि परिवार को, आप देख रहे होंगे ग्रीन पेन से, ये ग्रीन रोड जा रहा है, इस रोड से क्या जा रहा है? साधन भुगतान। फर्म से परिवार को साधन भुगतान प्राप्त हो रहे हैं। ये साधन जो यहाँ पे उत्पादन कार्य में लगे हुए हैं, उनको परिवारों को साधन भुगतान के रूप में पेमेंट प्राप्त हो रही है। और वस्तुएं और सेवाएं जो कि उत्पादन क्षेत्र से, फर्म जिसको हम कह रहे हैं, जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर रही है, यहां से इन वस्तुओं को परिवार यूज कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, बदले में परिवार का उपभोग व्यय फर्म के पास पहुंच रहा है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं और हम बड़े आसान तरीके से अब इस मुद्रा के मौद्रिक प्रवाह को समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने जाना 4 क्षेत्रों में मुद्रा का मौद्रिक प्रवाह बहुत और बेहद आसान तरीके से। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।